डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द मैथ्स एकेडमी। तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि व्हाट इज़ अ डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो मैं एक ब्रीफ ग्लिम्स यहाँ पे दे रहा हूँ आपको डेटा स्ट्रक्चर का। तो डेटा स्ट्रक्चर इज़ अ वे टू स्टोर एंड ऑर्गेनाइज डेटा सो डैट इट कैन बी यूज एफिशिएंटली। ठीक है, तो एक वे है स्टोरेज एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा को सो डैट वी कैन यूज़ इट एफिशिएंटली। ठीक है, और यहाँ पे आपको डिफरेंट काइंड ऑफ डायग्राम्स दिख रहे होंगे, इनको हम वन बाय वन जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब देखते हैं हम डेटा स्ट्रक्चर के टाइप्स क्या हैं। तो टाइप्स एक डायग्राम मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, उसको हम थोड़ा सा और क्या कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं। वी आर गोइंग टू एक्सपेंड दैट वेरी पर्टिकुलर डायग्राम। डिफरेंट ऑथर्स डिफरेंट तरह से डेटा स्ट्रक्चर्स को दिखाते हैं। ठीक है, एज पर द नीड। ठीक, तो अब देखते हैं यहाँ पे जो टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमारे पास होता है प्रिमिटिव। ठीक है, प्रिमिटिव, तो जो प्रिमिटिव होगा उसमें आएंगे इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, पॉइंटर्स, ठीक है, डबल एक्सेट्रा। ठीक, नॉन प्रिमिटिव जो होगा सेकेंड टाइप, उसमें हम लिस्ट के थ्रू जाते हैं। वहाँ पे हमारे पास दो टाइप्स हैं, एक है लीनियर और एक है नॉन लीनियर। तो लीनियर में क्या हो रहा है हमारे पास कि लीनियर में है हमारे पास दो टाइप्स, एक है स्टैटिक और दूसरा है डायनेमिक। तो स्टैटिक में देखो क्या आ रहा, एरे आ रहा। ठीक, एज ऑफ नाउ वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट डायनेमिक एरे। ठीक है, जब हम एरेज पढ़ेंगे एट दैट टाइम वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरेज। ठीक है, तो अब डायनेमिक में देखो आते हैं स्टैक, क्यू एंड लिंक लिस्ट। ठीक है, नॉन लीनियर्स में हमारे पास आते हैं ट्रीज एंड ग्राफ्स। तो अभी जैसा कि मैंने बोला कि डाटा स्ट्रक्चर इज अ वे टू स्टोर एंड ऑर्गेनाइज डेटा सो डैट इट कैन बी यूज एफिशिएंटली। तो आप ऐसे देखो, अगर मान लो आपके पास टी है तो टी को आप क्या करेंगे, क्या लंच बॉक्स में रखेंगे टी को? नहीं, टी को हम किस में रखेंगे, टी को हम कप में रख सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास बिस्किट है तो बिस्किट को कहाँ रखेंगे, कप में। बिस्किट को कप में रखेंगे क्या? नहीं। ठीक, रखने वाले रख देते हैं, लेकिन बेटर प्लेस क्या है बिस्किट के लिए? प्लेट हो सकती है। ठीक है, तो डिफरेंट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ कंटेनर्स क्या हैं, डिफाइंड है। डिफाइंड कह लें या डिज़ाइन कह लें। ठीक है, सो एज पर द ऑब्जेक्ट द वेसल और द कंटेनर इज बीइंग डिज़ाइन सो डैट इट कैन बी मैनेज्ड एफिशिएंटली। ठीक है, समझ में आ रही बात? सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो पहला डेटा स्ट्रक्चर हमारे पास जो है वो एरेज है। एरेज को हम होमोजेनस काइंड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, बिकॉज इट इज़ गोइंग टू स्टोर द डेटा ऑफ सेम टाइप। जैसे आप यहाँ देखो सारे इंटीजर स्टोर हैं, ऐसा नहीं कि कोई इंटीजर है, कोई कैरेक्टर है, कोई कुछ और है, एक ही टाइप के सारे हैं, होमोजेनस। ठीक, और जो मेमोरी है वो कंटिगुअस है। कंटिगुअस यहाँ पे लिखा है, अब देखो कंटिन्यूअस जो होता है हमारा वो वर्चुअल होता है, वो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन जो कंटिगुअस होगा वहाँ पे हमारे पास जो ब्लॉक्स होंगे, मेमोरी ब्लॉक्स कह लें या चंक्स कह लें, वो फिजिकली जो है फिजिकली एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है कंटिगुअस और कंटिन्यूअस में। हाउ वी आर गोइंग टू एक्सेस दीज एलिमेंट, उसके लिए हमने यहाँ पे जो एरेज है उसमें डिफाइंड होते हैं इंडेसेस। ठीक है, सिंगल है तो इंडेक्स बोलेंगे, प्लूरल ऑफ इंडेक्स इज इंडेसेस। ठीक है, या इंडेक्सेस भी बोल सकते हैं। तो अब देखो, अगर हम A0 कह रहे हैं तो ये करस्पॉन्ड कर रहा है इस डेटा वैल्यू से, A1 कह रहे हैं तो ये, A2 है तो ये, A3 है तो ये, A4 है तो ये, A5 है तो ये। ठीक, सो द एरेज हैव फिक्स्ड और वेरिएबल साइज। ये डिपेंड करेगा ऑन द टाइप ऑफ एरे। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हम देखते हैं लिंक लिस्ट। अब लिंक लिस्ट में देखो क्या है, लिंक लिस्ट में जो ब्लॉक्स हैं हमारे वो थोड़े से एरे से सिमिलर दिख रहे हैं दिखने में। ठीक, लेकिन यहाँ पे क्या है कि एक एक जो ब्लॉक है हमारा वो दो पार्टीशन में डिवाइडेड है। जो मैंने लिंक लिस्ट यहाँ पे कंसिडर की है वो है सिंगल लिंक लिस्ट। ठीक है, इसको हम लेके चल रहे हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ लिंक लिस्ट को हम लिंक लिस्ट जब टॉपिक पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो जब हम पहला ब्लॉक देखें, आप देखो यहाँ पे हर ब्लॉक में दो दो जो है वो पार्टीशन होंगे। जो पहला पार्टीशन होगा वो करस्पॉन्ड करेगा डेटा के लिए, और जो दूसरा होगा वो करस्पॉन्ड करेगा पॉइंटर के लिए। जो पॉइंटर होगा वो हमें एड्रेस फील्ड बताएगा नेक्स्ट नोड की, सो डैट वी कैन ट्रेवर्स फ्रॉम दिस टू दिस एंड देन दिस टू दिस। जो लास्ट होगा वहाँ पे हमारे पास जो एड्रेस फील्ड होगी वो नल हो जाएगी। ठीक है, और जो स्टार्टिंग होगी हमारी वो किससे होगी, हेड के थ्रू होगी। ठीक है,
So linked list stores the element with next node references and it supports the dynamic size adjustment. यहाँ पे क्या होगा, efficient insertion and deletion operations होंगे. ठीक है. So moving on to the next slide. अब अगर हम देखें स्टैक देखो, ये आप समझ लो जैसे आप किसी इवेंट में गए, वहाँ पे बहुत सारी प्लेट्स रखी हुई हैं ऑन सम पर्टिकुलर टेबल. तो वो इस फैशन में होती हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर एक ऐसे रहती हैं. ठीक है. वो सपोज करो, देखो जब इम्प्टी है आपका स्टैक, तो स्टैक में तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कुछ है ही नहीं. ठीक. हमने स्टोर किया पहला एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट स्टोर किया, 1 यहाँ पे आ गया. इसके ऊपर जब आप स्टोर करोगे नेक्स्ट एलिमेंट, तो ये 2 देखो इसके ऊपर आ गया. तो ये क्या फॉलो कर रहा है, प्रिंसिपल लास्ट इन फर्स्ट आउट. इट इज़ गोइंग टू फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ लास्ट इन फर्स्ट आउट. तो जो लास्ट में गया है वही पहले आउट हो जाएगा. ठीक. यहाँ पे क्या हो रहा है, एफिशिएंट इंसर्शन एंड डिलीशन एट टॉप. एफिशिएंट इंसर्शन एंड डिलीशन एट टॉप. इट इज़ यूज फॉर द फंक्शन कॉल्स, अनडू ऑपरेशंस एक्सेट्रा. ठीक. तो यहाँ पे इसके दो पॉपुलर ऑपरेशंस होते हैं. वैसे तो और भी ऑपरेशंस होते हैं, जब हम स्टैक डिटेल में पढ़ेंगे तो देखेंगे. एक पुश होता है, एक पॉप होता है, जो बहुत पॉपुलर है. तो देखो जो पुश है ना, वो इंसर्शन को करस्पॉन्ड कर रहा. अभी यही इसको मुझे बाहर निकालना होता है ना, तो मैं सिर्फ सीधे पॉप अगर लिख दूँ इस वाले स्टैक के लिए, तो ये जो 2 होगा हमारा, ये क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा. ठीक है. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. अब जो नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर हमारे पास वो क्यू है. क्यू का एक रियल लाइफ एग्जांपल हमारा एटीएम की क्यू हो सकती है, या किसी टिकट काउंटर की क्यू हो सकती है. अब देखो क्यू में क्या होता है, 2 एंड्स होती हैं, एक होती है फ्रंट, एक होती है रेयर. जो इंसर्शन होगा वो हमेशा कहाँ से होगा, रेयर से होगा. तो इंसर्शन विल बी फ्रॉम दिस साइड एंड डिलीशन विल बी फ्रॉम द फ्रंट साइड. देखो यही लिखा हुआ है, इंसर्शन एट रेयर एंड डिलीशन एट फ्रंट. तो इट फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एंड इज यूज फॉर मैनेजिंग द टास्क, message passing, etc. So moving on to the next data structure which is the tree. तो ट्री क्या है, एक हिरारिकल स्ट्रक्चर. आप देखो एक हिरारकी आपको दिख रही है, जैसे एक फैमिली ट्री होता है आपका, ग्रैंड पेरेंट, पेरेंट, ठीक है, फिर पेरेंट के सन एंड सो ऑन. ठीक. सो द डेटा ऑफ अ ट्री आर बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन अ हिरारिकल फैशन. एलिमेंट्स हैव पेरेंट एंड चाइल्ड रिलेशनशिप. पेरेंट और चाइल्ड रिलेशनशिप होती है, यूज़ फॉर सर्चिंग एंड सॉर्टिंग एक्सेट्रा. तो यहाँ पे हमारे पास ट्री में क्या होगा, एक रूट नोड होगा. अब देखो रूट से लीफ की अगर हाइट देखनी है तो देखो यहाँ से हम देखते हैं, तो ये हो जाएगी 2. ठीक. अगर इसकी देखनी है तो ये हो जाएगी 1. अगर लीफ की ही देखनी है तो लीफ की लीफ से ही डिस्टेंस 0, तो इसकी हाइट क्या हो जाएगी, 0. ठीक है. यही मैंने लिखा हुआ, ये हाइट है. ठीक है. दीज आर द एजेस एंड दीज आर द नोड्स. जो ओरिजिन होगा, जहाँ से आपका पूरा ट्री जो है वो ओरिजिनेट कर रहा, उसको हम बोलते हैं रूट. ठीक है. सम कॉमन एग्जांपल्स आर बाइनरी ट्री, बीएसटी, एवीएल ट्री एक्सेट्रा. तो यहाँ पे एक रूट होगा और कोई साइकिल नहीं होगी, यहाँ पे नो साइकिल. वेयर एज अगर मान लो हम ग्राफ को डिस्कस करते हैं, तो यहाँ पे रूट नोड तो नहीं है लेकिन साइकिल है. देखो ये साइकिल बन रही ना ऐसे, ये भी एक साइकिल बन रही, ये भी एक साइकिल बन रही. ठीक. साइकिल मतलब क्लोज हो जाए ये पूरा फिगर. सो ग्राफ क्या है, ग्राफ इज अ पेयर ऑफ वी एंड ई, वेयर वी इज अ वर्टेक्स एंड ई इज द एजेस. इट इज यूज फॉर मॉडलिंग नेटवर्क, सोशल कनेक्शंस एक्सेट्रा. ठीक. कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं हमारे ग्राफ के, जैसे स्पैनिंग ट्री, मिनिमम स्पैनिंग ट्री एक्सेट्रा. सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर ऑफ टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर. And in the next lecture we will discuss some other topic of data structure. Stay tuned to the Max Academy and do subscribe the channel. Thank you.